नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग मार्केट की अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ खुल के आ रही है मार्केट से रिलेटेड, और क्या था इस गिरावट के पीछे का कारण, वो भी कई सारे कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर आप BTST होल्डर है तो कल के मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं आज की मार्केट की, तो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या फिर हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी हो, काफी ज्यादा गिरावट के साथ देखने को मिली है। निफ्टी बैंक क्लोजिंग करते करते हम लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग करते जरूर देखने को मिली थी। वहीं पे निफ्टी IT सेक्टर और BSE स्मॉल कैप भी थोड़ा बहुत हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिला था। अब इस गिरावट के पीछे काफी सारे कारण बताए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। देखिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी गिफ्ट निफ्टी से रिलेटेड, कि भाई गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको ध्यान में रखिएगा। उससे पता चलेगा मार्केट कहां पे जा सकती है, क्योंकि 26,000 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है गिफ्ट निफ्टी तो हम लोगों का इस पे निफ्टी पे भी असर देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हम लोग को चलते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग ही गिरावट के साथ हुई, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट इसका बन रहा था 25,800 या 900 के आसपास का, उसका भी ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे नजर आती हुई देखने को मिली, और सेम टू सेम निफ्टी भी यहाँ पे फॉल करते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। निफ्टी में भी चीजें कल मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई थी कि ये है कि भाई मार्केट देखो, मार्केट में निगेटिव न्यूज जरूर है, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, उसका सेंटिमेंट्स मार्केट में बन सकता है, मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है FI&DIs का डाटा, तो इसको जरूर चेक करिएगा FI&DIs का डेटा को, और प्लस यहाँ पे ये जरूर चेक करिएगा कि गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कैसी होती है। तो FI&DI का डाटा हम लोग को कल भी निगेटिव देखने को मिला, इसने फिर से बिकवाली की है, और ये लगातार बिकवाली ही सबसे बड़ी वजह बनी है मार्केट में गिरावट के पीछे। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट रेंज जो था वो मैंने बताया था 25,834 का है। अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन रह जाती है मार्केट या ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग को और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं रह पाई और वहां से हम लोगों को गिरावट करते हुए देखने को मिली। और आज अगर हम लोग बात करें 13 जनवरी को, तो मार्केट यहाँ पे गिरावट करके 25,700 के लेवल के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली है। फिलहाल के लिए अगर इंपॉर्टेंट रेंज की बात करें तो 25,600 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल खुल के आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25,500 से 25,600 का ये एक एंटी जेड जोन बन रहा है। साथ ही साथ ये काफी बढ़िया सपोर्ट की तरह मार्केट में वर्क कर रहा है फिलहाल के लिए। इस पे भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कहां पे हम लोग का सपोर्ट बनेगा, कौन सा लेवल हम लोग के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी भी सेम चीज करी, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिली है। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड 59,534 के आसपास हुई थी। मैंने बोला था अगर ये रेंज हम लोगों का जो है 59,464 से 59,413 का लेवल अगर सस्टेन करने में कामयाब रहती है तो मार्केट और ऊपर भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी अराउंड 59,683 तक। लेकिन मार्केट ने काफी बढ़िया आज ओपनिंग दी। यहाँ पे मार्केट ओपन थोड़ी सी गैप अप हुई, जैसा कि मैंने बताया था कि गैप अप ओपनिंग के संभावनाएं हैं। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग नहीं मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था 59,683 से 59,775 का, उसको सस्टेन करने में कामयाब नहीं रही और वहीं से रिजेक्शन होकर मार्केट नीचे आई। अगेन जो पिछला सपोर्ट था वहां से फिर से उठ के इसी रेजिस्टेंस के पास गई, लेकिन फिर भी मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था कि मार्केट और ऊपर चली जाए, तो फिर से वो रिजेक्ट होकर नीचे आई। एट द एंड अच्छी चीज ये हुई, पॉजिटिव चीज ये देखने को मिली कि मार्केट 59,542 यानी कि 59,500 लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली। ये काफी अच्छी चीज थी बैंक निफ्टी की तरफ से। अब इस गिरावट के पीछे काफी सारे कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे करीब 9 कारण बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आई है। देखिए, सबसे बड़ा कारण मुनाफा वसूली, यानी कि कल के दिन अगर देखें तो निचले स्तरों से मैंने बताया था कि बाय ऑन डिप के अकॉर्डिंग बाइंग आती हुई देखने को मिली थी। प्लस आज की मार्केट थोड़ा ऊपर स्टार्टिंग कारोबार में देखा जाए तो शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिली, जिसकी वजह से जो कल बाय ऑन डिप वाले जो थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और ये काफी अच्छा मौका उन लोगों को दिखा प्रॉफिट बुकिंग करने का, जिसकी वजह से मुनाफा वसूली हुई और उसकी वजह से भी हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे आज सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट या तो
वॉलेटाइल मूव करती है, यानी कि अप डाउन मूवमेंट होती है, या फिर इसकी ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट होती है। तो बहुत ज्यादा साइडवेज नहीं थी, बट बहुत बड़ी भी मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिली। वहीं पे विदेशी निवेशक की लगातार बिकवाली, जैसे कि मैंने बताया था, विदेशी निवेशक की बिकवाली जब तक नहीं थमेगी मार्केट में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो बिकवाली यहाँ पे कल भी 3630 करोड़ की देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और मार्केट यहाँ पे फॉल करते हुए देखने को मिली। दूसरा, रुपया हम लोगों का कमजोर होता जा रहा है। रुपया में मैंने बोला था बहुत ज्यादा जरूरी है 90 के स्तर के नीचे ही रहे, यानी कि अराउंड 89 के आसपास रहे, या फिर 88 पहुंच जाए या 87 पहुंच जाए, लेकिन 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी हम लोगों का चीजें सही रहेगी। लेकिन आज फिर रुपया में 5 पैसा और बढ़त देखने को मिली है। रुपया और 5 पैसा कमजोर हो गया है यहाँ पे और 90.22 पर आ गया है, जिसकी वजह से भी मार्केट में काफी बढ़िया दबाव देखने को मिला है। खास तौर पर जो हम लोगों के आयात पर निर्भर सेक्टर है, उनके ऊपर हम लोगों का काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। वहीं पे ट्रंप का नया ऐलान जो आया है, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है मार्केट। अब देखिए, ट्रंप इनका नया ऐलान ये आया है कि भाई अभी तक जो रूस के साथ जो लोग हम लोगों की ट्रेड डील चल रही थी, उसके ऊपर तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे टैरिफ लग रखा है, 100% का टैरिफ लग रखा है। प्लस उन्होंने बोला था 500% टैरिफ और बढ़ा देंगे। लेकिन इन्होंने एक और चीजें यहाँ पे लागू कर दी है कि जिन देशों का ईरान के साथ भी यहाँ पे सौदा जारी है, उनके ऊपर भी 25% और टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब चूंकि भारत ईरान और रूस दोनों से यहाँ पे ट्रेड डील करता है, इस पे भी हम लोगों को काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, जिससे भारत को यहाँ पे झटका देखने को मिला और आज की मार्केट हम लोगों को निगेटिव देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो चेंजेस किए गए हैं, उसकी वजह से भी एक वजह यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति है, जिसकी वजह से मार्केट बंद रहेगी, तो डेरिवेटिव में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी एक दिन पहले खिसका कर रख दी गई है और सेंसेक्स जो है 15 तारीख की जगह 14 तारीख को, यानी कि कल हम लोगों को एक्सपायरी करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग आईटी कंपनियों की बात करें तो आज उसके नतीजे आए हैं और वो काफी ज्यादा सुस्त देखने को मिला है। लेबर कोड के लागू होने के चलते देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का मुनाफा दिसंबर 2025 के तिमाही सालाना आधार पर 13.91% तक यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला। वहीं पे HCL टेक जो है प्रॉफिट हम लोगों को फिसलता हुआ नजर आया, करीब 11% तक यहाँ पे उसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है और वो 4076 करोड़ तक आ गया है। अब ये दो काफी निगेटिव न्यूज बन गई थी आज मार्केट के लिए, क्योंकि ये दोनों आईटी से रिलेटेड काफी बड़ी कंपनी है। अब इनके कमजोर नतीजों ने आईटी सेक्टर को भी थोड़ा वीक किया, जिसकी वजह से निफ्टी पे भी काफी ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि निफ्टी के भी हैवी वेट शेयर है। कच्चे तेल के भाव में उछाल, ये सबसे बड़ी वजह ये भी बनी हुई है, क्योंकि कच्चे तेल का भाव 60 पे जब पहुंचा था तो मार्केट कुछ दिनों तक पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो 0.3% फिर से बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए ब्रेंट क्रूड जो है $64.06 के आसपास हम लोगों को फिर देखने को मिला। वहीं पे आज ग्लोबली भी काफी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जो एशियाई मार्केट है, जापान की, हांगकांग की, ये सब हम लोगों को थोड़ा सा निगेटिव ही देखने को मिली थी, तो उससे भी हम लोगों को कुछ खास मार्केट को सपोर्ट नहीं देखने को मिला, वो निगेटिव थी, इसलिए भारत पे भी दबाव आया। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो आज आई है और कल आते हुए भी देखने को मिल सकती है। देखिए, आज इंपॉर्टेंट न्यूज सीपीआई इन्फ्लेमेशन का डाटा आया है। दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर आई है 1.33%। और डरने की बात नहीं है, ये एक निगेटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि बढ़कर जरूर आई है, लेकिन यहाँ पे बाजार का अनुमान लगाया गया था कि 1.50% तक आएगी, लेकिन उससे कम आई है। 50 की जगह 1.33% बढ़कर आई है। वहीं पे आरबीआई का अनुमान तो और भी ज्यादा था, आरबीआई का लक्ष्य था 2 से 6% तक अंदर यहाँ पे रहनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो डाटा आया है ये पॉजिटिव आया है, या फिर इसे काइंड ऑफ न्यूट्रल डाटा भी कह सकते हैं, निगेटिव तो नहीं है। वहीं पे IIIP औद्योगिक उत्पाद के आंकड़ों पर भी कल बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि इसका भी डाटा आया है और इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए, इन्फोसिस का कल यानी कि 14 जनवरी को अपने तीसरे तिमाही Q3 के नतीजे की घोषणा करते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। अब चूंकि आईटी सेक्टर का निफ्टी पर भारी वेटेज है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इसके लिए इसके नतीजे भविष्य के लिए गाइडेंस की तरह काम करेंगे और निफ्टी की दिशा तय करते हुए हम लोग को नजर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कल इन्फोसिस का जो डाटा आएगा उस पर नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरत है।
वहीं पे अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आई है हम लोगों को क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मजबूत नतीजे हम लोग को देखने को मिले हैं और उसमें 19% तक का लाभ देखने को मिला है। बैंकिंग शेयर में जो चुनिंदा शेयर है उसमें खरीदी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हम लोग की जो बैंक निफ्टी है उसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं और वो कल हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। वहीं पे यूएस की तरफ से भी हम लोगों को पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है क्योंकि SP 500 जो है वो ऑल टाइम हाई पे हम लोगों के उसके आसपास ही देखने को मिला है। साथ ही साथ डाउ जोन्स भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही मूव कर रहा है, जो कि भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि आपको पता है जब भी ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है तो बाकी की जो भी मार्केट है वो भी हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा खतरा यही वाला है जो मैंने बताया कि ईरान जो देश व्यापार करते हैं उस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है और ऑलरेडी इंडिया पे टैरिफ चल ही रहा है ट्रम्प की तरफ से और ये 25% और बढ़ गया तो फिर ये कल सबसे बड़ी निगेटिव वजह बन सकती है मार्केट में। वहीं पे अमेरिकी राजदूत का जो बयान आया था उससे मार्केट में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिला था, लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई है क्योंकि सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे 15 तारीख को मार्केट बंद रहने वाली है, जैसे कि आपको पता है 15 तारीख को मकर संक्रांति है और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसकी वजह से भी हम लोगों का हॉलीडे यानी कि अवकाश देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 14 तारीख के ट्रेडर्स का जो सेटलमेंट है वो शुक्रवार को होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हम लोगों का कल बाजार थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ देखने को मिल सकता है या फिर थोड़ा सा हम लोगों को वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो मार्केट में कल थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोग चांसेस देख सकते हैं और मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि निफ्टी हम लोगों की 25,900 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, एक बारी हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इस पे काफी ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए सबसे पहले अभी देखा जाए तो मार्केट आज क्लोजिंग हम लोग को 25,714 के लेवल के आसपास करते हुए देखने को मिली। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे चीजें देखें तो 25,600 से 25,500 के बीच का ये एक हम लोगों को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट के आसपास कल भी मार्केट ओपन करती है और इस रेंज को सस्टेन करती है यानी कि 25,600 के नीचे नहीं जाती है, इस रेंज को सस्टेन करने में कामयाब रहती है, तो ये हम लोगों को यहां से ऊपर की ओर जाते हुए या ऊपर की ओर मूव करते हुए देखने को मिलेगी और चांसेस आर वेरी हाई कि कल 25,900 के लेवल तक हम लोगों को मार्केट जाते हुए देखने को मिले। अगर इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है 25,903 का, तब हम लोगों को 26,000 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन है कल के दिन, क्योंकि जो मैंने बताया कि चुनाव की वजह से भी ये इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा हम लोगों का कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, क्योंकि एक दिन पहले कर दिया गया है सेंसेक्स का एक्सपायरी, जिसकी वजह से आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन मोमेंटम थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। निफ्टी 90% ऑफ द टाइम सेंसेक्स को फॉलो करती है, तो हो सकता है इसमें भी कल हम लोग को बड़ी मूव देखने को ना मिले। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मार्केट में कल मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग ऑलमोस्ट मेरे को फ्लैट ओपनिंग मेरे को लग रही है। कल मार्केट हम लोग को फ्लैट ओपनिंग ही देते हुए देखने को मिले। प्लस अगर कल मार्केट में आप एंटर करिएगा तो उससे पहले एक बारी FI&DIs का डाटा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर FIs&DIs का डाटा हम लोग को पॉजिटिव मिल जाता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत हो सकता है, क्योंकि कुछ न्यूज़ें आज पॉजिटिव देखने को मिली है। बैंक निफ्टी पे चर्चा करें तो बैंक निफ्टी से डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज निकल के आते हुए देखने को मिली है और ये लेवल जो है हम लोग का ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है 59,464 से 59,413 का। अगर इसको कल मार्केट सस्टेन करती है, ओपनिंग मेरा ओवरऑल जो व्यू है थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू है बैंक निफ्टी में, और अगर ये लेवल सस्टेन करने में कामयाब रहती है कल मार्केट तो 59,683 से 59,775 या फिर हम लोग का 59,000 तक भी बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आप गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग जरूर देखिएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल जाती है, यानी कि 25,800 से 25,850 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी जाते हुए देखने को मिलती है तो ये भी हम लोग के लिए काफी बढ़िया पॉजिटिव संकेत रहेगा। लेकिन ध्यान में एक चीज जरूर ये रखिएगा कि 25,700 के नीचे गिफ्ट निफ्टी नहीं जानी चाहिए। अगर इसके नीचे रहती है तो कल अगेन निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। बाकी आज की एनालिसिस वीडियो प्लस आपको जो
न्यूज मैंने कवर किया है वो आपको कैसे लगे एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाता हूँ जो यहाँ नहीं सिखा सकता। तो एक बारी टेलीग्राम जरूर विजिट करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।